ओम शांति। आज 1 अक्टूबर 2025 और आज नवरात्रि के पावन दिनों का अंतिम दिन है। सभी भाई बहनों को आज के महानवमी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, मुबारक हो। आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे, जिसमें आज बाबा ने बच्चों को सावधान किया है। रियलाइजेशन के साथ बाबा कहते, बच्चे अपना चार्ट देखते रहो कि कहीं याद में कमी तो नहीं पड़ रही है। जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाना है। जिस तरह मिलिट्री वालों को सावधान किया जाता है, आज बाबा रूहानी मिलिट्री वाले भाई बहनों को भी कहते हैं, बच्चे अटेंशन प्लीज। अपना चार्ट देखते रहो, कहीं घाटा तो नहीं पड़ रहा है, कहीं कोई गफलत तो नहीं हो रही है। चार्ट रखने से दूसरे दिन के लिए अटेंशन आ जाएगा। इसलिए बच्चों के कल्याणार्थ बाबा कहते हैं, बच्चे अपना चार्ट जरूर रखो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, रोज रात को अपना पोतामिल निकालो, डायरी रखो, तो डर रहेगा कि कहीं घाटा न पड़ जाए। आज की मुरली से प्रश्न है, कल्प पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप की कौन सी बात फौरन टच होगी? उत्तर है, बाबा रोज रोज जो बच्चों को याद की युक्तियां बतलाते हैं, वह भाग्यशाली बच्चों को ही टच होती रहेगी। वह उन्हें फौरन अमल में लाएंगे। भाग्यशाली बच्चे बाबा की हर श्रीमत को फौरन अमल में लाएंगे। बाबा कहते, बच्चे कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर बैठो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो, अपना चार्ट रखो, तो उन्नति होती रहेगी। इतनी सुंदर युक्ति बाबा ने बताई कि कुछ समय एकांत में जाकर के बगीचे में बैठो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो और अपना चार्ट रखो, तो उन्नति होती रहेगी। ओम शांति। मिलिट्री को पहले पहले सावधान किया जाता है, अटेंशन प्लीज। बाप भी बच्चों को कहते हैं, अपने को आत्मनिश्चय कर बाप को याद करते रहो। बाबा कहते हैं अपने बच्चों से कि अपने को आत्मनिश्चय कर बाप को याद करते रहते हो। बच्चों को समझाया है, ये ज्ञान बाप इस समय ही दे सकते हैं, सारे कल्प में नहीं देते हैं, सिर्फ इस समय ही दे सकते हैं। बाप ही पढ़ाते हैं। भगवान वाच है ना, मूल बात हो जाती है कौन सी? बाबा कहे, मूल बात हो जाती है यह कि भगवान कौन है, कौन पढ़ाते हैं। यह बात पहले समझने और निश्चय करने की होती है। फिर अतीन्द्रिय सुख में भी रहना है। आत्मा को बहुत खुशी होनी चाहिए। हमको बेहद का बाप मिला है। बाप एक ही बार आकर मिलते हैं, वर्षा देने। बाबा आकर के सारे कल्प में एक ही बार मिलते हैं, वो भी किस लिए? वर्षा देने। किसका वर्षा? विश्व की बादशाही का वर्षा देते हैं। 5000 वर्ष पहले मिसल। ये तो पक्का निश्चय है। बाबा कहते बच्चों को, ये तो पक्का निश्चय है। कौन सा? बाप आया हुआ है, फिर से सहज राजयोग सिखलाते हैं। सिखलाना पड़ता है।
बच्चे को कोई सिखलाया नहीं जाता है, आप ही मुख से मम्मा बाबा निकलता रहेगा, क्योंकि अक्षर तो सुनते हैं ना। यह है रूहानी बाप। आत्मा को आंतरिक गुप्त नशा रहता है। रूहानी बाप आकर जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, वर्षा देता है, तो जरूर है आत्मा को आंतरिक गुप्त नशा रहता है। आत्मा को ही पढ़ना है। परम पिता परमात्मा तो नॉलेजफुल है ही, वह कोई पढ़ा नहीं है, उनमें नॉलेज है ही। किसकी नॉलेज है? यह भी तुम्हारी आत्मा समझती है कि बाबा में नॉलेज है ही, जो आकर हमें पढ़ाते हैं। किसकी नॉलेज है? यह भी हम समझते हैं। बाबा में सारे सृष्टि के आदि मध्यांत की नॉलेज है। कैसे एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश होता है, ये सब जानते हैं। बच्चों की समझ में अभी सब बातें आ गई है। इसलिए बाबा जब सब जानते हैं, कैसे स्थापना होती है, कैसे विनाश होता है, इसलिए उनको जानी जाननहार कह देते हैं। जानी जाननहार का अर्थ क्या है? ये कोई भी बिल्कुल जानते नहीं है। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है कि यह स्लोगन भी जरूर लगाओ कि मनुष्य होकर अगर क्रिएटर और रचना के आदि मध्य अंत, ड्यूरेशन, रिपीटेशन को नहीं जाना तो क्या कहा जाए। यह रिपीटेशन अक्षर भी बहुत जरूरी है। वैसे भी दुनिया में कहा जाता है हिस्ट्री मस्ट रिपीट, इतिहास फिर से दोहराता है। तो बाबा कहे ये रिपीटेशन अक्षर भी बहुत जरूरी है। करेक्शन तो होती रहती है ना। गीता का भगवान कौन? ये चित्र बड़ा फर्स्ट क्लास है। सारे वर्ल्ड में यह है सबसे नंबर 1 भूल। कौन सी? गीता का भगवान कौन? परम पिता परमात्मा को न जानने कारण फिर कह देते सब भगवान के रूप है। जैसे छोटे बच्चे से पूछा जाता है तुम किसका बच्चा? कहेंगे फलाने का। फलाना किसका बच्चा? कहेंगे फलाना, फलाने का। फिर कह देंगे वह हमारा बच्चा। वैसे यह भी भगवान को जानते नहीं तो कह देते हम भगवान हैं। इतनी पूजा भी करते हैं परंतु समझते नहीं। गाया जाता है, क्या गायन है? गाया जाता है ब्रह्मा की रात तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियों की भी रात होगी। यह सब धारण करने की बातें हैं। यह धारणा उनको होगी, इनको बाबा कहे ये सारी बातें जो बाबा बता रहे हैं, ये धारणा उनको होगी जो योग में रहते हैं। याद को ही बल कहा जाता है। ज्ञान तो है सोर्स ऑफ इनकम। याद से शक्ति मिलती है जिससे विकर्म विनाश होते हैं। तुम्हें बुद्धि का योग बाप से लगाना है। यह ज्ञान बाप अभी ही देते हैं, फिर कभी मिलता ही नहीं। अभी दिया, फिर जैसे ही समय परिवर्तन होगा, सतयुगी नई दुनिया आरंभ होगी तो यह ज्ञान लुप्त हो जाएगा, क्योंकि सतयुग में इसकी आवश्यकता नहीं। सिवाय बाप के कोई दे न सके। बाकी सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र, कर्म कांड की क्रियाएं, उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के पास है और वह ब्राह्मणों को ही देते हैं, और कोई के पास स्पिरिचुअल नॉलेज होती नहीं। दुनिया में कितने धर्म मठ पंथ है, कितनी मतें हैं, बच्चों को समझाने में कितनी मेहनत होती है, कितने तूफान आते हैं। गाते भी है नैया मेरी पार लगाओ। सबकी नैया तो पार नहीं जा सकती। कोई डूब भी जाएगी, कोई खड़ी हो जाएगी। 2-3 वर्ष हो जाते हैं
कईयों का पता ही नहीं। कोई तो पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, टूट जाती है। कोई वहां ही खड़े हो जाते हैं। इसमें मेहनत बहुत है। नाव को आगे बढ़ाने में बहुत मेहनत है। कौन सी नाव? पुरुषार्थ की नाव को आगे बढ़ाने में बहुत मेहनत है। इसीलिए बाबा कहते कोई 2-3 वर्ष होते गुम हो जाते हैं, कोई पुर्जा पुर्जा हो जाते, कोई वहां के वहां खड़े हो जाते और कोई डूब भी जाते हैं। आर्टिफिशियल योग भी कितने निकले हैं आज की दुनिया में। आर्टिफिशियल योग भी कितने निकले हैं। कितने योग आश्रम है। रूहानी योग आश्रम कोई हो न सके। बाप ही आकर आत्माओं को रूहानी योग सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं यह तो बहुत सहज है। इन जैसा सहज कुछ भी है नहीं। आत्मा ही शरीर में आकर पाठ बजाती है। 84 जन्म मैक्सिमम है, बाकी तो कम कम होते जाएंगे। यह बातें भी तुम बच्चों में कोई की बुद्धि में है। बुद्धि में धारणा बड़ा मुश्किल होती है। पहली बात बाप समझाते हैं, कहां भी जाते हो तो पहले पहले बाप का परिचय दो। बाप का परिचय कैसे देवे, इसके लिए युक्ति रची जाती है। वह जब निश्चय हो तब समझे बाप तो सत्य है। जरूर बाप सत्य बातें ही बताते होंगे, इनमें संशय नहीं लाना चाहिए। बाबा जो बातें बताते हैं निश्चय बुद्धि होकर उसको धारण करना है, उसमें संशय नहीं लाना चाहिए। याद में ही मेहनत है। इसमें माया ऑपोजिशन करती है, घड़ी घड़ी याद भुला देती है। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट लिखो, तो बाबा भी देखे कौन कितना याद करते हैं। 1/4% भी चार्ट नहीं रखते हैं। कोई कहते हैं हम तो सारा दिन याद में रहता हूं। बाबा कहते हैं यह तो बड़ी मुश्किल बात है। बाबा कहते यह तो बड़ी मुश्किल है। सारा दिन रात तो बांधेलियां जो मार खाती रहती है वह याद में रहती होगी। कौन याद में रहते होंगे? जो बांधेलियां हैं, मार खाती रहती है, वो शायद बहुत याद में रहती होंगी। शिव बाबा कब इन संबंधियों से हम छूटेंगे? आत्मा पुकारती है, बाबा हम बंधन से कैसे छूटे? बांधेलिया बाबा को पुकारती है, बाबा हम बंधन से कैसे छूटे? अगर कोई बहुत याद में रहते हैं तो बाबा को चार्ट भेजे, डायरेक्शन मिलते हैं। रोज रात को अपना पोता मिल निकालो, डायरी रखो। डायरी रखने से डर रहेगा, हमारा घाटा न निकल जाए, किसी को पता न चल जाए, हमारा घाटा न निकल आए। बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे? इतने मोस्ट बिलवेड बाबा को इतना समय ही याद करते हो। लौकिक बाप को, स्त्री को तुम याद करते हो, मुझे इतना थोड़ा भी याद नहीं करते हो। चार्ट लिखो तो आप ही लज्जा आएगी। ये रियलाइजेशन बाबा करवा रहे हैं ताकि बच्चों के अंदर ये जोश आ जाए कि हम जरूर चार्ट लिखेंगे। इस हालत में मैं पद पा नहीं सकूंगा। जब देखेंगे अपने चार्ट को तो समझ जाएंगे कि इस हालत में मैं पद पा नहीं सकूंगा। इसलिए बाबा चार्ट पर जोर दे रहे हैं। बाप को और 84 के चक्र को याद करना है तो फिर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। आप समान बनाएंगे तब तो प्रजा पर राज्य करेंगे। यह है ही राजयोग। नर से नारायण बनने का एम ऑब्जेक्ट यह है, जैसे आत्मा को देखा नहीं जाता, समझा जाता है इनमें आत्मा है, यह भी समझा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण की जरूर राजधानी होगी। इन्होंने सबसे जास्ती मेहनत की है, तब स्कॉलरशिप पाई है।
जरूर इन्हों की बहुत प्रजा होगी, ऊंचते ऊंच पद पाया है, जरूर बहुत योग लगाया है। जरूर उन्होंने बहुत योग लगाया है, तब पास विथ ऑनर हुए। यह भी कारण निकालना चाहिए, हमारा योग क्यों नहीं लगता है, यह भी कारण निकालो। बाबा कहे कि हमारा योग क्यों नहीं लगता है। धंधे आदि के झंझट में बहुत बुद्धि चली जाती है, उनसे टाइम निकाल इस तरफ जास्ती ध्यान देना चाहिए। कुछ टाइम निकाल बगीचे में एकांत में बैठना चाहिए। फीमेल तो जा न सके, उनको तो घर संभालना है, पुरुषों को सहज है। कल्प पहले वाले जो भाग्यशाली होंगे उनको ही यह टच होगा कि हम एकांत में जाकर बैठे। पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, बाकी हर एक की बुद्धि अपनी होती है। कैसे भी करके बाप से वर्षा लेना है। बाप डायरेक्शन सब देते हैं, करना तो बच्चों को ही है। बाबा डायरेक्शन देंगे जनरल, बाबा डायरेक्शन देंगे जनरल में। एक एक पर्सनल भी आकर कोई पूछे तो राय दे सकते हैं। तीर्थों पर, बड़े बड़े पहाड़ों पर जाते हैं तो पंडे लोग सावधान करते रहते हैं, बड़ी मुश्किलात से जाते हैं। तो बच्चों को तो बाप बहुत सहज युक्ति बताते हैं। कौन सी युक्ति? बाप को याद करना है, शरीर का भान खत्म करना है। ये मुख्य बात है। शरीर का भान खत्म होगा तो बाप की याद भी जरूर सहजता से रहेगी। बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाप आकर नॉलेज दे चले जाते हैं। आत्मा जैसा तीखा रॉकेट और कोई हो नहीं सकता। वो लोग मून आदि तरफ जाने में कितना टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन यह भी ड्रामा में नूंद है। यह साइंस का हुनर भी विनाश में मदद करता है। वह है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। यह है डेड साइलेंस। एकदम आत्मा समझकर बाप को याद करना, इसको कहेंगे एकदम डेड साइलेंस। मैं आत्मा शरीर से अलग हूं। ये शरीर पुरानी जुत्ती है। सर्प कछुए के मिसाल भी तुम्हारे लिए है। तुम ही कीड़े जैसे मनुष्य को भूं कर मनुष्य से देवता बनाते हो। विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाना तुम्हारा काम है। सन्यासियों को यह यज्ञ तप आदि कुछ भी करना नहीं है। भक्ति और ज्ञान है ही गृहस्थियों के लिए। उन्हों को तो सतयुग में आना ही नहीं है। वह क्या जाने इन बातों से। बाबा कहे वो क्या जाने इन बातों से। यह भी ड्रामा में नूंद है इस निवृत्ति मार्ग वालों की। सन्यास धर्म की भी ड्रामा के अंदर नूंद है। जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं वही ड्रामा अनुसार आते रहेंगे। इसमें भी नंबरवार निकलते रहेंगे। माया बड़ी प्रबल है, आंखें बड़ी क्रिमिनल है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलने से आंखें सिविल बनती है, फिर आधा कल्प कभी क्रिमिनल नहीं बनेगी। यह है बड़ी धोखेबाज। कौन? आंखें। आंखें हैं बड़ी धोखेबाज। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना कर्मेंद्रियां शीतल होंगी। फिर 21 जन्म कर्मेंद्रियों को चंचलता में आना ही नहीं है। वहां कर्मेंद्रियों में चंचलता होती नहीं। सब कर्मेंद्रियां शांत सतोगुणी रहती है। देह अभिमान के बाद ही सब शैतानी आती है। द्वापर से जब देह अभिमान में आए तब से लेकर सारी कर्मेंद्रियां भी शैतानी करने लगी। बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। आधा कल्प के लिए तुमको वर्षा मिल जाता है।
जितनी जो मेहनत करते हैं उतना ऊंच पद पाएंगे। मेहनत करनी है कौन सी? देही अभिमानी बनने की। फिर कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देंगी, अंत तक युद्ध चलती रहेगी। जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब वह लड़ाई भी शुरू होगी। दिन प्रतिदिन आवाज होता जाएगा, मौत से डरेंगे। बाप कहते हैं ये ज्ञान सबके लिए है, सिर्फ बाप का परिचय देना है। हम आत्माएं सब भाई भाई है, सब एक बाप को याद करते हैं। गॉड फादर कहते हैं, करके कोई नेचर को मानने वाले होते हैं। कहते हैं ना प्रकृति परमेश्वर है, तो करके कोई नेचर को मानने वाले होते हैं, परंतु गॉड तो है ना, उनको याद करते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। मोक्ष तो है नहीं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को रिपीट करना है। बुद्धि भी कहती है जब सतयुग था तो एक ही भारत था। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, लाखों वर्ष की बात हो न सके। लाखों वर्ष होते तो कितनी ढेर संख्या हो जाती। बाप कहते अब कलयुग पूरा हो, सतयुग की स्थापना हो रही है। वह समझते हैं कलयुग तो अजुन बच्चा है, इतने हजार वर्ष की आयु है। तुम बच्चे जानते हो ये कल्प है ही 5000 वर्ष का। भारत में ही यह स्थापना हो रही है। स्वर्ग की स्थापना ये भी भारत में ही हो रही है। भारत ही अब स्वर्ग बन रहा है। अभी हम श्रीमत पर यह राज्य स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते हैं माम एकम याद करो, पहला पहला शब्द ही यह दो। जब तक बाप का निश्चय नहीं होगा तब तक प्रश्न पूछते रहेंगे, फिर कोई बात का उत्तर नहीं मिलेगा तो समझेंगे ये जानते कुछ भी नहीं है। अगर कोई प्रश्न का जवाब नहीं मिला तो कहेंगे ये ब्रह्मा कुमारियां कुछ भी जानती नहीं है, और कहते हैं भगवान हमको पढ़ाते हैं। इसलिए पहले पहले तो एक ही बात पर ठहर जाओ। पहले बाप का निश्चय करे कि बरोबर सभी आत्माओं का बाप एक ही है और वह है रचता, तो जरूर संगम पर ही आएंगे। बाप कहते मैं युगे युगे नहीं, कल्प के संगम युग पर आता हूं। मैं हूं ही नई सृष्टि का रचता, तो बीच में कैसे आऊंगा? मैं आता ही हूं पुरानी और नई दुनिया के बीच में। इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। तुम पुरुषोत्तम भी यहां बनते हो, सतयुग में जाकर नहीं बनेंगे, यहां बनते हैं। लक्ष्मी नारायण सबसे पुरुषोत्तम है। एम ऑब्जेक्ट कितनी सहज है, सबको बोलो ये स्थापना हो रही है। बाबा ने कहा है पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालो, क्योंकि यहां तुम कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनते हो। ऐसी ऐसी मुख्य बातें भूलनी नहीं चाहिए, और संवत की डेट भी जरूर लिखनी चाहिए। यहां तुम्हारी पहले से ही राजाई शुरू हो जाती है। औरों की राजाई पहले से नहीं होती, वह तो धर्म स्थापक आए तब उनके पीछे उनके धर्म की वृद्धि हो। करोड़ों बने तब राजाई चले। तुम्हारी तो शुरू से सतयुग में राजाई होगी। ये किसको भी बुद्धि में नहीं आता कि सतयुग में इतनी राजाई कहां से आई। कलयुग अंत में इतने ढेर धर्म है, फिर सतयुग में एक धर्म एक राज्य कैसे हुआ? इतने हीरे जवाहरों के महल है। भारत ऐसा था जिसको पैराडाइज कहते थे। 5000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष का हिसाब कहां से आया? मनुष्य कितने मूंझे हुए हैं, अब उनको कौन समझाए? वे समझते थोड़ी है कि हम आसुरी राज्य में हैं। इनकी देवताओं की, बाबा कहे इनकी यानी देवताओं की तो महिमा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण है।
इनमें 5 विकार नहीं है, क्योंकि देही अभिमानी है तो बाप कहते हैं मुख्य बात है याद की। 84 जन्म लेते लेते तुम पतित बने हो, अब फिर पवित्र बनना है। ये ड्रामा का चक्र है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, ज्ञान के तीसरे नेत्र को धारण कर अपनी धोखेबाज आंखों को सिविल बनाना है। याद से ही कर्मेंद्रियां शीतल सतोगुणी बनेगी, इसलिए यही मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट, धंधे आदि से टाइम निकाल एकांत में जाकर याद में बैठना है। कारण देखना है कि हमारा योग क्यों नहीं लगता है। अपना चार्ट जरूर रखना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सहन शक्ति द्वारा अविनाशी और मधुर फल प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। सहन शक्ति द्वारा अविनाशी और मधुर फल प्राप्त करने वाले सर्व के स्नेही भव। सहन करना मरना नहीं है, लेकिन सबके दिलों में स्नेह से जीना है। कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर है। सिर्फ ये भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया, ये भावना अंदर से निकाल दो तो ये कुछ भी करे। अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो, अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो, रहम भाव रखो। यही है सेवा भाव। सेवा भाव वाले सर्व की कमजोरियों को समा लेते हैं, उनका सामना नहीं करते हैं। आज का स्लोगन है, जो बीत चुका उसको भूल जाओ, बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सदा सावधान रहो। जो बीत चुका उसको भूल जाओ और बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सदा सावधान रहो। आज का अव्यक्त इशारा है, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। उसके अंतर्गत जैसे बाप दादा को रहम आता है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल बन अपनी मनसा वृत्ति से वायुमंडल द्वारा आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियां दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तत्वों सहित सबको पावन बनाना है, तो मनसा द्वारा तीव्र गति से सेवा करो, योग की शक्तियों का प्रयोग करो। अच्छा, ओम शांति।